अरब डॉलर के लिए IMF तिगड़ी का नाज जो है वो बचा रहा है। अगले 3 माह जो है वो इस मुल्क को केयर टेकर सेटअप के हवाले करते तो फिर भी ये सूरत हाल सामने आ रही थी। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। जो अनार की अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो गजित है, वो सबको गालियां देता है, वो सबको बुरा कहता है, सिर्फ अपने आप को जो है वो अच्छा समझता है। 25 मई को फसादी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ। FC और दीगर इदारों ने पसपा किया। उनको शिकवा था एक्सपायर शेल फायर किए गए। अब जरूरत महसूस हुई तो फ्रेश और मौसर शेल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंतबाह इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अब कोई इस्लामाबाद का घेराव नहीं कर सकता। मार्च पसपा करने वाले एहलकारों को भी खिराज तहसीन। वजीर दाखिला का कहना था कि $1 अरब के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाया। मईशत सियासी इत्तेफाक राय के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। सियासी कुव्वत यकजा होना चाहती है, लेकिन इमरान खान किसी को कुछ नहीं समझते, किसी से बात करने को तैयार नहीं। परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद। रैलियों की जलसागाह आमद का सिलसिला जारी। कारकुनान इमरान खान के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब। खवातीन के अलहदा इंक्लोजर चेयरमैन PTI इमरान खान कुछ देर में जलसागाह पहुंचेंगे। कारकुनान का लहू गरमाएंगे। परेड ग्राउंड के नाम पर सबकी कांपें टांगती हैं। किसी और जमात में हिम्मत नहीं परेड ग्राउंड में जलसा कर सके। PTI रहनुमा असद उमर का चैलेंज। कहा, हमारे जलसों के लिए पाकिस्तान के ग्राउंड्स कम पड़ गए हैं। शेख रशीद ने कहा, गुज़श्ता शब हमारे बैनर्स उतारकर इमरान खान के खिलाफ नाजेबा पोस्टर्स लगाए गए। 3 अफराद पकड़कर पुलिस के हवाले किए हैं। मुख्तदर हल्कों से कहता हूँ, ये लड़ाई करना चाहते हैं। हालात खराब हुए तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, 250 रुपए लीटर पेट्रोल है। हुकूमत ने सफेद पोश तबके की कमर तोड़ दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई के खिलाफ आवाम जरूर बाहर निकलेंगे। 22 जुलाई को पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान विफाक में 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। भारत और बांग्लादेश रूस से तेल दरामद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम रूस से डीजल और पेट्रोल भी दरामद कर सकते हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। कहा, हुकूमत अवाम पर मसाइल बढ़ाएगी लेकिन अमेरिका और यूरोप को नाराज नहीं करेगी। हमाद हसर का कहना था, रूसी तेल ना मंगवाने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। रूस से तेल मंगवाने पर कोई पाबंदियां नहीं। मरियम नवाज आज से ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम शुरू करेंगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज आज लाहौर के हल्का PP 167 इतवार बाजार ग्रीन टाउन में खिताब करेंगी। 3 जुलाई को हल्का PP 158 धर्मपुरा और 4 जुलाई को हल्का PP 170 बागड़िया चौक पर कारकुनान का लहू गरमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को दिन 4 बजे होगा। पंजाब असेंबली इजलास की सदारत डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। 1 हफ्ते में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 दफात पर मुश्तमिल फैसले में इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में अब दिन के बाद रात के औकात में भी लोड शेडिंग शुरू। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजबूरी दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर में सीनियर सहाफी अयाज मीर पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफी अयाज मीर पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का भी इजहार मजम्मत। कहा, वाक़े में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतालिका हुकाम तहकीकात कराएं।
मुल्क भर में महंगाई का राज, अवाम हुए बेहाल। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होने लगा। फल, सब्जियां, गोश्त कुव्वत खरीद से बाहर। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 3.63% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 32.01 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4 अमवात, 818 नए कोरोना के मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 4.47% रही। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात, जिम, सिनेमा, मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को इजाजत। रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे के जरिए भी सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद ही सफर कर सकेंगे। स्कूलों में 12 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन लाजमी करार। हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर नई पाबंदियां लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। कराची वाले हो जाएं होशियार, मॉनसून कराची में रंग दिखाने को तैयार। शहर में आज शाम से बारिशों का इम्कान। बारिश का सिलसिला आज रात से मंगल तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मॉनसून बारिशों से कबल कराची में नालों की सफाई का मामला। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी का अचानक गार्डन हेडक्वार्टर के करीब नाले का दौरा, सफाई का जायजा। वज़रा का कहना था बारिशों से कबल तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। कोहलू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके जेर आब, नदी नालों में तगयानी, छतें और दीवारें गिर गई। इमदादी काम जारी। की मवेशी मंडी में कालू, एक का रंग सफेद तो दूसरे का काला, चाल भी निराली। शहरी देखकर हैरान लेकिन कीमतें सुनकर परेशान। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। कराची में मुहिम का 6ठा रोज। छठे और 7वें रोज बतौर कैचअप डे रजाकार घर घर जाकर रह जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। अस्तिहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ईरान में 6.1 शिद्दत का जलजला। जमीन लरस कर रह गई। मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। सड़कें तबाह, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर जेर जमीन। मरकज बंदरगाह लंगा था। भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। रूस से मजीद जंगी जहाज खरीदने के लिए तैयार। भारत रूस से MiG-29 और सखोई Su-30 तैयारे खरीदेगा।